ओम शांति। 18/9/2025। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम। सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां देवताएं रहते थे। वहां कोई दुख नहीं था। यहां इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्माएं हैं। कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं और उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार शिव। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहां भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में कब कहां ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो। हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए।
मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते हैं। उनका क्या राज है, यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं, मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूं, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाएं तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसीलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारें ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ। कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है।
वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। कौन जीतेगा तख्त को? कब? लक्ष्मी नारायण के बाद बोला, पहले पहले प्रत्यक्षता हुई लक्ष्मी नारायण की, उनके बाद उनके तख्त पर जीत पहनेगा उनके बच्चे। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। कौन? माता पिता जो हैं उनको सेकंड ग्रेड में कहा जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूं। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं। पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। क्या मतलब? अच्छा पुरुषार्थ बहुत थोड़े करते हैं और पवित्र सारी दुनिया बन जाती है। तो पवित्रता का ही तो पुरुषार्थ है ना। लेकिन किस विधि से पवित्र बने? योग बल है पहली विधि, दूसरी भोग बल और तीसरी सजाएं। तो पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूं। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बनती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश शुरू हो जाता है। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। और राजधानी स्थापना के लिए क्या बताया शुरू में? जब तुम फूल बन जाएंगे तो क्या होगा? पूरा ही बगीचा स्थापन हो जाएगा तुम्हारे फूल बनने से। और जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक विनाश हो नहीं सकता। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो। जबकि क्या बताया ड्रामा में हर एक एक्टर क्या है? अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे कि कठपुतलियां हैं, कठपुतली का अपने इशारे से होती है या किसी और के कंट्रोल में होती है? किसी और के कंट्रोल में होती है। तो कठपुतलियां होते होते क्या बन गए? पार्ट बजाते बजाते। माया की कठपुतली बने तो तमो प्रधान बनते गए। तो क्या बताया क्लासेस में? ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम किसका इंस्ट्रूमेंट बने? बाप का इंस्ट्रूमेंट बने। अभी किनके इंस्ट्रूमेंट है? माया के इंस्ट्रूमेंट। और आत्माएं हमको मिसगाइड भी करती रहती है ना। तो कठपुतलियां हैं, पार्ट बजा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है उससे? इस कठपुतली बन के माया की तमो प्रधान होते जाते हैं। फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं
फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी ही उसने गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देते हैं, हम गिरें क्यों। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारें ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठियां आती हैं। सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या। यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसीलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। क्यों ऐसा बोला। छोटेपन से ही लग जाए तब जाके कुछ समझदार हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत लंबा लगता है ना। हाँ, आधी उम्र में ज्ञान मिला और पुरुषार्थ करते करते 30, 40, 50 वर्ष और शरीर छूट जाए तो अच्छा क्या है कि छोटेपन से ही क्या लग जाए, इसमें लग जाए, तब बड़े हों तब तक क्या हो जाए, बुद्धि में धारणा हो जाए, फिर अच्छा पुरुषार्थ कर सके। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। क्या मतलब, छोटी एज है लेकिन जिस्मानी तरफ भी ध्यान जा रहा है, पढ़ाई तरफ, और फिर रूहानी तरफ भी, तो शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो शक्ति एक ही दिशा में जब लगती है तो पावर इकट्ठी होती है, या बिखरती हुई शक्ति रहे तो रूहानी भी साथ साथ जिस्मानी भी, तो क्या होगा, दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, फर्क है ना। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, कौन सी लगन, सिर्फ रूहानी, उसमें जिस्मानी तरफ अटेंशन ना जाए, तब क्या हो, वह लगन भी लगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्मा अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान है सदा खुशी या मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव।
बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हो, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। माना माया वार तो करेगी लेकिन वार लगेगा नहीं, आपको असर नहीं करे। उसके लिए क्या चाहिए? कवच। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। बाबा ने क्या कहा? जब दुनिया की हर एक आत्मा भगवान से मृत्यु मांगने लगे तब विनाश हो तो कहेंगे, नहीं तो क्या होगा? कहेंगे अरे भगवान ने क्या कर दिया, विनाश कर दिया। भगवान तो अकल्याण कर ही नहीं सकता। जब दुनिया वाले खुद ही भगवान से मृत्यु मांगे और विनाश हो जाए तो क्या कहेंगे? उनको मुक्ति मिल गई ना। यही तो वो चाहते थे। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इनको जो विनाशकारी हैं उनको कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 9-1-25। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, यथार्थ के चक्कर में करना ही छोड़ दें। कोई कोई कहते हैं ना, कैसे चार्ट लिखें, एक एक मिनट का क्या हिसाब रखें, इतना भगवान को याद करते हैं, दिन भर याद में रहते हैं, कहाँ तक हिसाब लिखें। तो ना लिखने से तो फिर क्या कह रहे हैं, मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूं, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहां तुम बैठे हो, माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं, समझ कुछ भी ज्ञान नहीं है बुद्धि में, ना अपने प्रति, ना अपनी पुरुषार्थ की, ना प्रोग्रेस के प्रति। तो कैसी आत्मा है? जड़वत आत्मा कहेंगे। जैसे परम धाम में आत्मा कैसी होती है? जितनी महीन उतनी क्या होती जाती है? महान होती जाती है। क्यों? क्योंकि बीज में क्या होता है? सब कुछ समाया होता है। और बीज अगर बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हो जाए तो फिर क्या होगा? जो बाप के अंदर है वो सब कुछ क्या करोगे? खींच लोगे ना। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं हो पाता। जब बैठ के विशेष रूप से अभ्यास करते हैं तो फिर भी क्या होता है? अनुभूति होती है कि छोटी सी बिंदी में आत्मा और फिर परमात्मा, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे। पहले तो थोड़ा थोड़ा उंगली पकड़ी, चलते फिरते चिंतन रहे, फिर क्या बोला लास्ट में? सारा दिन वही चिंतन रहे, कुछ बचे ही ना। उसको कहेंगे कौन सी याद? सच्ची सच्ची याद। पहले तो मोटी रीति याद कर लो, वो भी ठीक है, लेकिन कौन सी याद जास्ती फलदायक है? जो यथार्थ है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी। वैसे तो कहते हैं मैं आत्मा ज्योति बिंदु, स्टार मिसल, सितारा कितना बड़ा होता है, उसका नाम ही है सितारा। और छोटी सी बिंदी, फिर बाप भी, फिर उसमें ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसी जड़वत नहीं कि उसको पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है, डेड में चली गई, वो भी नहीं चाहिए। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। अगला है सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है।
बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। कोई पिछाड़ी का स्थूल जन्म ऐसा होगा जिसमें उनको क्या करना है, बहुत दुख भोगना है। अभी तो ब्राह्मण बन गए, कुछ भी क्या कर रहे हैं, आनंद ही ले रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्यादा क्या हो रहा है, शुक्र की दशा होती है तो क्या होता है, त्रेता में शुक्र की दशा होती है। चंद्रवंश है जबकि त्रेता में शुक्र अर्थात सुख भोगने की निशानी है। बृहस्पति की दशा नहीं होती, बृहस्पति की दशा होती है एकदम सतयुग में कहो उसको। अगर त्रेता में शुक्र है तो उससे पहले बृहस्पति ही होगा। तो पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, क्योंकि पिछाड़ी में जन्म लेना ही अपने आप में क्या है, एक सजा। अभी तो जन्म मरण में आ रहे हैं फिर भी चलो ठीक है, दुनिया की हालत इतनी बदतर नहीं है, लेकिन आगे के लिए क्या बताया क्लासेस में, कैसी एज होगी, थोड़ी सी एज हुई और फिर शरीर छोड़ा, फिर उसमें सजाएं भोगी। क्योंकि चारों तरफ क्या है, एटमिक शक्ति का प्रयोग हो चुका है। तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। उस परिस्थिति में जन्म लेना और फिर शरीर छोड़ना थोड़े समय बाद, तो पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, कहाँ, कुछ ना कुछ क्या होगा, चेतना होगी, जानवर बुद्धि भी नहीं होंगे, ताकि उनको यह एहसास हो कि ये जन्म हमको क्यों मिला है। तो मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसीलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने के समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। बेहद में क्यों क्या होता है ऐसा, हद में तो आपने जन्म ले लिया, बेहद में जब काशी में जाकर जन्म लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, सबको काश्य रूपी तेज धारण करना पड़ता है। तो जितना तेज धारण करते हैं तो अंदर क्या होता है, जो भी अंदर किचड़ा है वो सब दिखाई देने लगता है। तो आत्मा टॉर्चर होती है ना, कि ये कचरा है, अभी ये है। जितना योग करते जाते हैं उतना अपने अंदर के किचड़े का साक्षात्कार होता जाता है। तो किए हुए सारे विकर्म जो हैं, वो ही तरह के संस्कार आपके ही क्यों हैं, जरूर पिछले जन्मों के क्या है, कुछ ना कुछ विकर्म है। तो वो हमें काशी कलवट खाते हैं तो उनको भी क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं। कितना एक्यूरेट साक्षात्कार होता होगा कि वहीं पर क्या करते हैं, भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि बताया ना, पहले हिसाब किताब 1 गुना बनता था, जब काशी के कुएं में कूदे तो फिर क्या हो गया, 100 गुना 1000 गुना हिसाब बनता है। 10 1 25 का है, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, यह है रूहानी सर्विस। अगला है, इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। और अकाले मृत्यु भी क्या होगा दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में अकाले मृत्यु भी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। कारण क्या बताया, जितना तमो प्रधान होते जाएंगे उतनी आयु कम होती जाएगी। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। 11 1 25 पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं, उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है। पहले नंबर को कहां तक रोक दिया, सतो रजो और तमो में आना है, तमो प्रधान नहीं बोला। तो दूसरे फिर सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं, उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है।
हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉडफादर है मुख्य, वो क्या हो गया? गॉडफादर क्रिएटर हो गया, डायरेक्टर या मुख्य एक्टर क्या है वो? क्रिएटर। और डायरेक्टर जो साकार में टीचर का पार्ट बजाए, बैकबोन के रूप में डायरेक्शन देते जाए। गॉडफादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंचे। पगार कौन सी है? कौन सा वर्षा है? विश्व की बादशाही और साथ साथ सुख और शांति। शांति धाम का भी क्या बताया था? मुक्ति धाम का भी वर्षा तुम बच्चों को मिलता है। अगला है संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बनती है। अगर सोने जैसा राजा बनेगा तो क्या होगा? चांदी जैसी प्रजा बनेगी। संगम पर बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। सोना अर्थात सच्चाई को धारण कर लिया, क्या सत्य है उसको जान लिया, स्वीकार भी कर लिया कि यही सत्य है। अपने अंदर के किचड़े को भी देख लिया, लेकिन क्या बताया? डायमंड बनना, हीरा बनना। अर्थात हीरा कैसे बनता है? हीरा जो होता है वो रतन होता है, लेकिन उसको जितना घिसा जाता है तो उसकी चमक क्या होती है? वैल्यू कैसे होती है हीरे की? हीरा ऐसे ही पत्थर की तरह पड़ा रहे, जब तक उसकी घिसाई ना हो तो हीरा नहीं बनता। तो घिसते घिसते, क्या बोला तुलसीदास? चंदन घिसे। तो ये आत्मा का भी स्मृति को क्या करना पड़ता है? घिसना पड़ता है। तो वो घिसते घिसते उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा है। अगला है बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। कंडीशन है, जब तक तुम सुखी नहीं हुए तब तक बाबा को भी आराम नहीं है। हमारा कोई पार्ट नहीं। इतना इस समय इतनी सर्विस करता हूं ना, किसकी? सिर्फ तुम्हारी सर्विस के लिए आए हैं। पुकारा भी इतनों ने तब नहीं आए, तुमने पुकारा तब आए। और तुम्हारी सर्विस की कितनी मेहनत करता हूं। और जब तुम स्वर्ग में सुखी हो जाते हो तो मैं क्या करता हूँ? विश्राम करता हूँ। उसके बाद मेरा कोई पार्ट नहीं। फिर पार्ट किसका? तुम्हारा। तो कहा पार्ट तुम्हारा है, मेरा नहीं। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10:1:25 का एक पॉइंट था ना, जिसमें बाबा कहते हैं कि इनका रथ जब बीमार हो जाता है तो मैं मुरली लिखता हूँ। तो ये समझाइए ना। ये बताया है मुरली में कि कभी कभी बाबा मुरली लिखकर भेजते थे, फिर क्लास में बच्चे पढ़कर सुनाते थे या मम्मा सुनाती थी। जब मम्मा नहीं रही तो उसके बाद जो बहनें थी सीनियर, वो भी सुनाती थी। तो उस समय बाबा लिख कर देते थे उनको। जैसे ब्रह्मा बाबा जब चलाते थे तब भी उनको भी तो बाप लिखाते थे ना। तो रथ जब बीमार पड़ते हैं, मुरली चला नहीं सकते, तो उस समय बाबा भी, जो भी उस समय उनका मंथन होता होगा, अमृत वेले ही खास करके ही मंथन होता है, क्लास तो अमृत वेले के बाद ही होता है, तो जरूर लिखने का समय अमृत वेला ही रहता होगा। बोला भी है 2 बजे बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, तो वो ही आगे आगे भी चला होगा वैसा ही, उस हिसाब से बताया। हाँ जी, मतलब पहले हाँ जी, वही वाला पॉइंट था कि बाबा
बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे, ये पॉइंट आता है ना। और फिर बाद में मतलब जब ऐसा कभी हुआ तो बाबा खुद लिखने लग जाते थे। बाबा ने भी, हाँ बाबा ने भी लिखा होगा, क्योंकि बाबा कहते थे मुरली में कि ये ब्रह्मा भी तो बीच में बोलता है ना, ऐसे तो नहीं कि ये भुट्टू है, कुछ जानता नहीं, ये भी मुरली चला सकते हैं। जब मम्मा भी मुरली चला सकती हैं, उनके तन में तो प्रवेशता नहीं थी, तो जब वो भी किसी एक टॉपिक पे इतना मुरली चला सकते हैं तो बाबा भी चला सकते हैं। और शिव बाबा उनमें प्रवेश करके लिखवाते हैं। इसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि लिखता कौन है, लेकिन बाबा ये सर्विस करते हैं, मुरली चलाने की सेवा। तुम बच्चों को हमेशा यही समझना है कि बाप पढ़ाते हैं, तो बाप लिखवाते भी बाप ही हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये भी एक सर्विस है। अमृत वेले के टाइम पर जो भी हम याद करते हैं, उस समय जो भी टचिंग होती थी, उस समय उसको लिखकर, पहले तो 2 बजे का टाइम भी दे दिया था, और फिर बाद में ये कभी कभी जब बाबा का रथ स्वस्थ नहीं हो तब ये रस्म भी चली होगी कि बाबा लिखते हो, और जो स्टूडेंट्स हैं या जो दीदियां थी उस समय वो सुनाती होंगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आज आया ना, लिखते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं बाप दादा। तो शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? ये तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान। बिल्कुल, ये बाप दादा हमेशा कंट्रोवर्शियल है, नहीं कोई किसी को कहते हैं, कोई कहाँ कहते हैं, क्योंकि वहां जब वाणी चलती है थी, अव्यक्त वाणी, तो कहते थे बाप दादा की वाणी है। वो भी इसी हिसाब से ही कहते थे कि दादी के तन में बाप और दादा, ब्रह्मा शिव बाप और ब्रह्मा दादा दोनों ही आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, इसीलिए बाप दादा कहते हैं। एडवांस नॉलेज मिली तो हमने समझा शिव बाप हैं और राम बाप में प्रवेश करते हैं तो वो बाप दादा हैं। जब राम बाप को बाप कहा तो ब्रह्मा बाबा को दादा। तो ये समय अनुसार ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं। बाकी 2 हैं, कभी कोई एक को बाप दादा नहीं कहेंगे, माना 2 हैं तो 2 का अपना कर्तव्य भी होगा। कल मुरली में आया था ना कि मुरली में शिव बाबा मुरली चलाते हैं कि ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते हैं, इसको समझने के लिए भी बहुत महीन बुद्धि चाहिए। तो 2 हैं तो 2 का अपना कर्तव्य भी होगा। बाप केवल मनमना भव की बातें सुनाते हैं, बाकी जो और बातें हैं अपने अनुभव की, इतना जीवन जिया है, तो वो सब बातें ब्रह्मा बाबा भी ऐड करते थे। तो वाणी में ये ढूंढ पाना कि ये बात ब्रह्मा बाबा ने बोली कि शिव बाबा ने, इसके लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा तुम हमेशा यही समझो बाप समझाते हैं। बाकी 2 हैं तो 2 का अपना अपना कर्तव्य तो होगा ही। ब्रह्मा बाबा दादा हो गए तो उनको भी जो लिखाने वाला हुआ तो वो बाप ही हो गया ना। हाँ जी जी, हाँ जी। और फिर आज आया कि ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, विराट रूप की है ये चोटी। ये समझ नहीं आया। माना जो विराट रूप तैयार होता है उसमें सबसे ऊंची स्टेज में है चोटी, वो है ब्राह्मण जो ये तैयार हो रहे हैं। माना आदि में जिनसे फाउंडेशन पड़ा, जब ये ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार हुई तो आदि में भी वो आत्माएं थी। चोटी का पुरुषार्थ उन्होंने वहां भी किया, लेकिन जब शरीर छूटा तब आत्मा संस्कार तो ले जाने वाली है, लेकिन इतना ऊंचा जो पुरुषार्थ किया है तो वो संस्कार साथ में ले जाती है। तो जब नया जन्म लेते हैं तो छोटे एज में ही क्या होता है, उनको भगवान के बन जाते हैं, आकर्षण होने लगती है। जैसे ही समझदार होते हैं और रूहानी सर्विस में लग जाते हैं तो ये पिछला उनका कुछ जो किया हुआ पुरुषार्थ है, तो सिर्फ समझदार होने तक ही उनका समय वहां जाता है। तो कहेंगे चोटी का पुरुषार्थ जिन्होंने भी किया होगा, सबका एक जैसा नहीं है। कोई गृहस्थी है, कोई समर्पित वर्ग के होते हैं, कोई छोड़ छाड़ के आ गए आदि में भी, जिन्होंने अपने तरह से किया। बांधेलियों के लिए भी कहा है, ऐसी ऐसी बांधेलियां थी, पवित्रता के लिए उन्होंने जीवन त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, तो बहुत ऊंच पद पाएंगी। तो ये आदि में जिन्होंने नूंद की है, अंत में जब वो विष्णु का विराट रूप तैयार होता है तब वो आत्माओं को भी चोटी का स्थान मिलता है। माना चाहे हद में चाहे बेहद में, जो भी चोटी का संगठन तैयार होगा वहां उन आत्माओं को जरूर स्थान मिलेगा जिन्होंने आदि में भी
वैसा फाउंडेशन डाल लिया अपने पुरुषार्थ का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक मुरली में है कि बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ये एक पॉइंट है। और फिर एक दूसरी मुरली का ऐसा पॉइंट है कि वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं। तो ये बाबा कहते हैं विश्व को की बादशाही हमारी जागीर है। एक में ये, और फिर दूसरा पॉइंट ये पर। जब ये मालिक वाला पॉइंट आता है उस समय फर्रुखाबाद का नाम ऐड करते हैं कहीं कहीं मुरली में, कि फर्रुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। ये साकार की बात है, निराकार की बात नहीं है। हमारी जागीर है मना अवैध ज्योतिर्लिंगम और राम बाप, दो की बात है। तो उसमें से जो राम बाप भी है वो मालिक है, दुनिया उनको याद करती है। फर्रुखाबाद की तरफ खास बोला मालिक को याद करते हैं, क्योंकि वो मालिकम सलाम, वो खुद मालिक है, लेकिन वो सलाम करता है जो प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बनते हैं। तो वो विश्व की बादशाही ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बैकबोन का पार्ट है, शिव समान उनको बनना है, इसलिए वो कहते हैं मैं विश्व की बादशाही लेता नहीं हूं। ले सकता हूं लेकिन लेता नहीं हूं। तो वो उनकी जागीर है, वो सौगात बोला ना, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो जिसके पास होगा वही तो दूसरे को देगा। तो वो उनकी जागीर है, लेकिन ट्रांसफर किया वो वर्षा। खुद को मिला अलफ, अलफ को मिला अल्लाह, तो वो बादशाही बे को दे दी। तो खुद नहीं बने, है तो उनकी प्रॉपर्टी। सारी स्थापना जिसने की है, सारी मेहनत की है, मंथन की, सेवा की, और इतना रतन जो निकाले हैं, तो उसका सार बच्चों को ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो माता पिता का त्याग होता है ना। बाकी मालिक कहा जाता है, फर्रुखाबाद की तरफ खास उस मालिक को याद करते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में मालिक बना है, दिलों पर राज्य किया है, इसीलिए याद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही पॉइंट बहुत सुंदर है जो अभी आपने बोला ना, उसी के उस पे है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो बोला कि निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं, तो उन्होंने से पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार, जैसे अभी आपने समझाया। तो निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके, वह ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पति दुनिया को पावन बनाते, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और बनाने वाला है बाप। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। फिर कहा हम आत्मा भी जो ब्रह्म तत्व में रहती हैं, तो ब्रह्मांड के मालिक है। बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट ये भी समझाइए। कोई कोई आत्माएं ब्रह्म तत्व में या मूल वतन में, जो बाबा ने कहा मुक्ति धाम भी तुम्हारा बाप का वर्षा है जो तुमको मिलता है। तो अपने इसी शरीर से, जैसे उन्होंने कहा एक मुरली में आया था, बुद्ध पार निर्वाण चला गया। तो बाबा ने कहा शरीर तो नहीं गया, ये कहने की क्या जरूरत थी, निर्वाण में तो आत्मा ही जाती है ना, ऐसा ही माना जाता है दुनिया में। लेकिन बाबा ने खास उसमें लिखा शरीर तो नहीं गया, इसका मतलब बुद्ध का शरीर नहीं गया, लेकिन उससे पहले वाले जो है, जो सबसे आदि वाले होंगे, इसका मतलब वो शरीर सहित निर्वाण में जाते हैं। तो जब आत्मा ब्रह्म तत्व में रह रही है, पड़ी हुई नहीं है, ब्रह्म तत्व में पड़े रहना, सजाएं खाली कुट पिट के वहां पड़े हैं आधे बेहोश, उसको कहेंगे पड़े रहना। जो अपने चैतन्य होकर वहां तक गए हैं, मूल वतन की पूरी मिस्ट्री को भी उन्होंने जान लिया, अव्यक्त आत्माओं के सूक्ष्म वतन से होते हुए वहां तक पहुंचे हैं, उनके लिए कहेंगे कि वो भी ब्रह्मांड के मालिक है, क्योंकि उन्होंने भी सारी मिस्ट्री को जान लिया। हाँ जी, अच्छा। और इसमें हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब हम आत्मा भी जो ब्रह्म तत्व में रहती है, मतलब हम ये जो निराकारी स्थिति का जो अनुभव करते हैं, जो निसंकल्प वाला, तो वो कह सकते हैं बेहद में मालिक तो तभी कहेंगे ना ब्रह्मांड के मालिक कहा ही उसको जाता है कि ब्रह्मांड के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए।
अभी थोड़ी थोड़ी ये निराकारी स्टेज में जाने की ही तो वो रिजल्ट है, जो प्रैक्टिकल में उस पूरे ब्रह्मांड के हर रहस्य को आप जान जाते हैं, जिसके लिए साइंस कितना खर्चा कर रही है। पीढ़ियां बीत जाती हैं उनकी एक रिसर्च में, एक रिसर्च करके शरीर छोड़ देता है, फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे करते करते कितनी जनरेशन से अभी रिसर्च ही चल रही है जड़ ग्रहों के ऊपर। और तुमको तो उस पूरे ब्रह्मांड का मालिक, माना तुम जैसे चाहो ऑपरेट करो, ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो जब ब्रह्मांड का मालिक कहेंगे, ये ठीक है कि हमारे मन बुद्धि जो मस्तिष्क है वो भी एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो कुछ चल रहा है वो हमारी मन बुद्धि जिन जिन ग्रहों से, जिन जिन संस्कारों से प्रभावित हो रही है, वहां से हम मुक्त हो जाएं, अपने इस पिंड के मालिक बन जाएं, वो एक बेहद की बात कह सकते हैं। बाकी ब्रह्मांड तो फिर बहुत ऊंची बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही वही कह रही थी, वो एक हद वाली बात हो गई। और ये बेहद का भी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट है कि बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। तो अल्फ को याद करना है ऐसा। और अल्फ तो फिर ये बोलते हैं ना, अल्फ को मिला अल्लाह बेको बादशाही, फिर अल्फ भी चेंज होते हैं। अलफ की चेंज तो होते रहते हैं, लेकिन अलफ को मिला अल्लाह जब जब ये वाणी चलाई जा रही है उस समय तक, उस समय जो भी सन्मुख में जो भी ड्रामा होता है, जो भी एक्टर्स होते हैं, उस समय वो उनके लिए जाती है बात। अलफ को अल्लाह मिला है, लेकिन अल्लाह को तुम इतने सूक्ष्म स्वरूप में याद कर सको तो बड़े मूंझ जाते हैं, कैसे याद करें। तो उनको साकार चाहिए, तो साकार में निराकार को याद करना सहज हो जाता है उनके लिए। तो जब जिस समय ये वाणी चल रही है, पहले चली फिर उसके बाद रिपीट हुई, फिर भी रिपीट होती है तो एकदम निराकार को याद करना, छोटी सी बिंदु, वो भी बिंदु मुश्किल हो जाता है। तो साकार आधार ले लेते हैं। अलफ माना खड़ा डंडा, वो है प्रैक्टिकल में। हाँ जी, हाँ, लेकिन मतलब फिर अलफ को याद करना बाबा कह रहे करो। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। ना से तो सब कुछ अच्छा है। आज बोला ना, मोटी रीति नहीं, यथार्थ करें उसमें तो बहुत फायदा है, लेकिन मोटी रीति भी याद करें। बाबा मुरली में भी कह देते हैं, कोई कोई को याद ही नहीं आता कैसे याद करें, तो कहते हैं साकार का अगर चेहरा भी याद कर लो तो भी कुछ ना कुछ शंका रंग लगेगा, कुछ ना कुछ उन्नति होगी। तो यथार्थ याद की तो फिर बात ही अलग है। हाँ जी, यथार्थ याद तो बोलते हैं ना, जब तक बाप को पूरी तरह से जानना नहीं, तो यथार्थ याद कैसे हो सकती है। जितना जाना है अगर उसमें अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, वो ही आगे जानेंगे, पहचानेंगे और समान बनेंगे। लेकिन जब जितनी समझ मिली है, बाप जानता है कि अभी बच्चों को क्या देना है मुझे। कहते हैं बाबा तुम्हें तो बाबा से पूछने की भी दरकार नहीं, बाप को पता है बच्चों को कब क्या देना है। तो जितना जाना है उसमें जितना पुरुषार्थ हमें बताया जा रहा है, उसमें अगर पूरी ताकत लगाने का संस्कार है, तो जब आगे जानेंगे तो भी पूरी ताकत लगाएंगे। भक्ति जिन्होंने बाबा कह देते हैं बहुत अच्छी की है, अभी मान लो भक्ति का आपको होमवर्क मिल जाए कि इतने इतने घंटे सिर्फ जाप करो, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, सिर्फ जाप। अब उसमें कोई अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो जब उसको आगे का टारगेट मिलेगा तो भी वो बहुत अच्छे से करेगा। तो ये तो संस्कार होता है आत्मा में। जितनी भी समझ मिली है, बेसिक की तरह भी अगर समझ मिली थी, वहां भी जितना ईमानदारी से धारणाओं पर चले हैं, उसी आधार से आगे बढ़ते हैं। फिर अभी जितनी समझ मिली है, उस आधार से जितना यथार्थ जितना हमने समझा है उतना कर पा रहे हैं। दूसरों से टैली करके नहीं, अपनी ही याद में जो प्रोग्रेस हो रही है, जो नवीनता आ रही है, उसी से अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज आया ना कि चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। जब कोई बहुत मीठा बोलता है, अगर ये केवल ऊपरी मिठास की बात होती तो महसूसता शब्द नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर ऊपर से जब कोई मीठा बोलता है तो
क्या कहते हैं वो, जानवर भी प्यार की भाषा समझ लेता है, ऐसा कुछ बाबा कहते हैं कि प्यार एक ऐसी भाषा है कि जानवर को भी आप प्यार से पुचकारो तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये ऊपरी बात नहीं है, आपके अंदर जो शुभ भावना और शुभ कामना, जो बेहद की मिठास है, वो इतनी होनी चाहिए कि दूसरे को, दिल को भी महसूस हो जो आपकी शुभ भावना है। सिर्फ ऊपर से हम मीठा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा है, वो होना भी चाहिए, वो एक दिव्य गुण है, लेकिन जब महसूसता की बात आएगी तब हम ये कहेंगे कि महसूसता दिल में होती है। मिठास केवल ऊपर से हो दिखती है कि, लेकिन अगर किसी का अंदर का वाइब्रेशन आपके लिए ठीक नहीं है तो वो भी महसूस होता है। तो मिठास अंदर और बाहर दोनों की होनी चाहिए। इतनी हो शुभ भावना कि सामने कोई अपकारी भी हो तो उसको महसूस हो आपका सुंदर वाइब्रेशन, तो उसका परिवर्तन हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट, एक और प्रश्न है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ये आज की जो मुरली में आया, तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप करे बाबा युक्ति बनाते हैं। बाबा बाप एक ही बार युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापना ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तो ये कितने टाइम तक चलता रहता है? हर जन्म में ऐसा ही होता है? क्या होता रहता है? जैसे बार बार बाबा आते हैं, हम जन्म लेते हैं, तो बार बार बाबा आते हैं, बार बार। बाबा तो कल्प में एक बार आते हैं ना, जब हमारे पूरे 84 का साइकिल हम पूरा कर लेते हैं और एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर हमें वापस वो युक्ति बताते हैं कि तुम तो ऐसे ऐसे सतो प्रधान थे। हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो हमें स्मृति दिलाते हैं। स्मृति आ गई, अब पतित से पावन कैसे बने, तो रास्ता बता दिया। फिर उस रास्ते पर चलने के लिए एक लंबी यात्रा है हमारी, उसमें समय लगता है। तब तक विनाश भी रुका रहता है, जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित तो करना है। सारी दुनिया में प्रलय तो हो नहीं सकती, और कुछ आत्माएं ऐसी चाहिए जो सेफ्टी में रहें, जो ऐसा पुरुषार्थ, तो उसके लिए फिर क्वालिफिकेशन भी चाहिए कि उस दुनिया में कौन आत्माएं जाएंगी जो विनाश से सुरक्षित रहें। तो क्वालिफिकेशन धारण करने के लिए बाबा हमें टाइम देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, और कह देते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री का मिसाल इसलिए देते हैं, मिलिट्री में बहुत डिसिप्लिन होता है, अनुशासन वहां पर होता है, बहुत नियम कानून कायदे होते हैं। उस अनुसार अगर चलेंगे तो फिर ट्रांसफर होंगे उस दुनिया में। हाँ जी। तो यही बात पे हम देखने जाए तो यदि कोई बच्चा विकारों से मुक्त नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान मिल रहा है, सब कुछ है सब बच्चों के बीच में भी, तो तब तक ये राजधानी स्थापना नहीं होती है। और यदि फिर भी नहीं कुछ हुआ उसमें सुधार, तो क्या उस बच्चे को बाप उसमें से क्या करते हैं? रिमूव कर देते, निकाल देते। लिमिट है ना आत्माओं की, 16,000 आत्माओं की लिमिट है, उतनी ही आत्माएं चाहिए बाप को राजधानी में। प्रजा का कोई रोल नहीं है, प्रजा की विशेषता बताई है, वो सिर्फ ज्ञान को सुनेंगे, धारण नहीं करेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो 16,000 गोप गोपियां कुछ न कुछ गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं, प्रजा के लिए नहीं रुके रहेंगे। सिर्फ राज परिवार की आत्माएं वो केवल 16,000 है, वो है राजधानी। उसमें भी जब शुरुआत की जो आत्माएं हैं, जैसे जैसे नंबर 1 से लेके आत्माएं कर्मातीत बनना शुरू होती हैं, तब तक विनाश का रूप बड़ा होता जाता है। विनाश की परिस्थितियां जितनी विकराल होती हैं, उन 16,000 में भी बहुत वैराग आता है, उनका पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाता है। तो ये विनाश उनको सहयोग करता है, लेकिन पूरा विनाश तब कहें जब इनकी पूरी तरह से स्थापना हो जाए। हाँ जी। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती है, इस तार में मनुष्य को भी डालना चाहिए। इसका मतलब वो एक होता है ना, रेहट बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ऐसे घूमता रहता है। जब वो निशाना लगाया था, अर्जुन ने तीर चलाया था, तो वो मछली की आंख थी शायद, वो ऊपर घूम रहा था रेहट, उसमें मछलियां थी, वो कभी ऊपर कभी नीचे। महाभारत में दिखाया था वो, ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे ये साइकिल दिखाने के लिए बाबा ने कहा कि वो
तुम तमो प्रधान बनते हो, फिर सतो प्रधान बाप बनाते हैं, माना ये एक साइकिल घूमता रहता है। वो मछलियों को दिखाते हैं, एक नीचे गई फिर ऊपर आई, फिर नीचे फिर ऊपर। वास्तव में मनुष्यों को दिखाना चाहिए, वो इस साइकिल में घूमते रहते हैं। उन्होंने तो वैसे ही मत्स्य अवतार कच्छ अवतार दिखा दिए, है मनुष्यों की बात। इस साइकिल में जब हम नीचे से ऊपर, जैसे आदि में भी पुरुषार्थ किया, फिर टूट गई माला, मोती बिखर गए, तो बिखर गए मतलब तमो प्रधान हो गए, फिर नया शरीर लिया, संस्कार तो थे लेकिन फिर नए सिरे यात्रा करनी पड़ी। फिर बेसिक नॉलेज लिया जब, फिर वहां से भी 4 आयामों से नीचे ही आए। फिर जब एडवांस ज्ञान मिला तो फिर सतो प्रधान अवस्था, फिर उसमें भी 4 आयाम हो गए। फिर लास्ट में आकर मिलती है नई दुनिया। फिर उल्टी यात्रा, जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो फाइनली सतो प्रधान बनते हैं, क्योंकि उसका नाम है काशी नगरी। तो कहेंगे काश्य का तेज, जब याद का तेज धारण करते हैं तो फाइनल सतो प्रधान बनते हैं। हाँ जी जी दीदी। और फिर ऐसा है कि जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। जल्दी ऊपर जाना यानी कौन सी अवस्था? लिफ्ट में जाना। एक है उल्टी सीढ़ी चढ़ना, एक लिफ्ट है पास में, उसमें ज्यादा कोई मोड़ नहीं है, उसमें ज्यादा कोई विघन नहीं है, फंसने वाली कोई चीज नहीं है। सीढ़ी में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो सीढ़ियां चढ़ना और लिफ्ट में जाना, याद जास्ती करेंगे तो जो भी हमारे विघ्न हैं जो आने वाले हैं वो दूर से ही खलास हो जाते हैं। तो सहज हो जाता है हमारे लिए, उस यात्रा को, उस मंजिल को पाना हमारे लिए जल्दी हो जाता है। हाँ जी, और भोग भोग के जाना तो फिर मुश्किल है थोड़ी। जी। और फिर ऐसा भी है कि जो प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है कि एक आगे बढ़ता है तो एक दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं, तो क्या ये दोनों, और कौन आगे कौन रोकता है? प्रवृत्ति मार्ग की बात बताई थी कि जो युगल होकर ज्ञान में चलते हैं, जैसे 3 टांग की दौड़ होती है ना, दोनों का एक एक पैर बांध देते हैं और फिर बोलते हैं अब दौड़ो। तो माना उनको मर्यादा में बांध दिया, अब उनसे कहते हैं कि आप पुरुषार्थ करो। तो कोई एक भी रुक जाता है तो दूसरे को भी गिरा देता है, उसको भी रुकना पड़ता है। तो जो युगल रूप में होके चलते हैं उनके लिए बताया है ऐसा। हाँ हाँ जी जी हो गया, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।